क्या आप अपने जीवन से निराश हो गए हैं? क्या आपकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है? क्या आप जो करना चाहते हैं उसमें आपको हमेशा असफलता ही मिलती है? तो आज हम आपको एक ऐसे भगवान के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके हर एक संकट को दूर कर सकते हैं। वे आपके ही नहीं बल्कि संसार के सभी संकटों को दूर करने वाले देवता हैं। इनके बारे में कहा ही जाता है कि संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अब आप ठीक समझे कि हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं, जो निराशा से आशा की तरफ ले जाने वाले भगवान हैं। आखिर उन्हें क्यों संकट मोचक कहा जाता है? क्यों उनके बारे में ये कहा जाता है कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। यानी संसार का हर एक कठिन से कठिन काम आपकी कृपा से तुरंत साधारण और सुगम हो जाता है। अगर आप रामायण को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हनुमान जी ने न सिर्फ माता सीता को निराशा के अंधेरे से निकाला, बल्कि उन्होंने अपनी बुद्धि और भक्ति के बल पर अपने आराध्य श्री राम को भी कई बार संकटों से उबारा था। अब जो भगवान श्री राम को ही निराशा और संकटों से पार करा दे, उनकी पूजा करने के बाद तो आप ये समझ ही लीजिए कि आपके जीवन में भी खुशियां ही खुशियां होंगी। तो चलिए पहले देखते हैं कि आशा और उम्मीदों के भगवान हनुमान जी ने किन किन को निराशा और नाकामी के दौर से निकाला। दोस्तों, सबसे पहले जब सुग्रीव अपने भाई वाली के डर से भागे भागे फिर रहे थे, तो उस वक्त हनुमान जी ने ही सुग्रीव की श्री राम के साथ मित्रता करवाई थी। और इसके बाद श्री राम ने वाली का वध करके सुग्रीव को न केवल किष्किंधा का राजा बनाया था, बल्कि उनके जीवन में सुख ही सुख हो गया। स्वयं श्री राम को जीवन की अनेक निराशाओं से उबारने में हनुमान जी की बड़ी भूमिका रही है। जब श्री राम वन वन माँ जानकी की खोज में भटक रहे थे और उन्हें भी मालूम नहीं था कि सीता है कहाँ, रावण ने उन्हें कहाँ छिपा कर रखा है, तब हनुमान जी ने ही उनकी सुग्रीव से मित्रता करवाई थी। और इसके बाद सुग्रीव ने वानरों को माँ सीता की खोज में भेजा और आखिर में हनुमान जी ने ही लंका जाकर माता सीता का पता लगाया था और श्री राम को ये सूचना दी कि सीता जीवित है और लंका में है। इसके बाद ही श्री राम के अंदर वो उत्साह जागा कि वे अपनी प्रिय सीता को लाने के लिए लंका जाएंगे और बाद में जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। दोस्तों, उधर सीता जी भी निराशाओं के भंवर में डूब और उतर रही थी। उन्हें भी ये उम्मीद नहीं दिख रही थी कि क्या श्री राम आएंगे और उन्हें रावण की कैद से छुड़वाएंगे। तब हनुमान जी ने ही लंका जाकर माँ जानकी को ये भरोसा दिलाया कि राम जल्द आएंगे और माँ जानकी के दुखों का अंत करेंगे। सदा धर्म के मार्ग पर चलने वाले विभीषण को भी हमेशा यही लगता रहता था कि क्या वे कभी रावण के अधर्मी राज्य से बाहर जा सकेंगे और धर्म के मार्ग पर चल सकेंगे। तब हनुमान जी ही विभीषण और श्री राम का मिलन कराने के लिए सेतु बनते हैं। जब समुद्र के पास जाकर वानर सेना सहित अंगद ने भी लंका तक छलांग लगाने की उम्मीद छोड़ दी थी और सभी अनशन कर आत्महत्या करने वाले थे, तब बजरंग बली ने ही लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और वानरों को जीवन दान मिला। दोस्तों, हनुमान जी के जीवन से जुड़ी ऐसी हजारों कथाएं हैं जो आपको मिल जाएंगी, जहां लोगों को निराशाओं के भंवर से निकालकर उनके अंदर उम्मीदों की किरण जगाते हैं। इसलिए अगर जीवन में कभी भी आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, तब हनुमान जी का हाथ पकड़ लीजिए। वे आपको अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ ले जाएंगे। बस आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर देखिएगा कैसे जीवन में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। जय श्री राम, जय हनुमान।